छोड़ो ना, अभी काम करना है मुझे। मुझे भी काम करना है। प्लीज समझो, बहुत काम है मुझे। और मेरे काम का क्या? ठीक, तुम अपना ही काम करो, यही तो जरूरी है ना तुम्हारे लिए। मेरी क्या जरूरत है? ये क्या कर रही हो? रहने दो ना, अच्छी लग रही हो। हाँ, क्या अच्छा लग रहा है? जब मैं अपने पति को ही अट्रैक्ट नहीं कर पाई तो किस काम की? क्या है ना, आज मेरा मूड नहीं है। अरे मूड का क्या है, मैं बना रही थी ना मूड। तो क्या है ना अंजना, आज मुझे बहुत काम है, प्लीज। अंजना, टिफिन तैयार? यस, टिफिन भी और मैं भी। आई थिंक मुझे चलना चाहिए, देर हो रही है। ओके, बाय। बाय। आप आ गए? आई लव यू। मैंने आपको बहुत मिस किया। आई लव यू टू। क्या बात है, आज बड़ा प्यार आ रहा है। हाँ, जनाब को तो आता नहीं, सोचा हम ही कर ले। वो अंजना, मैं थोड़ा थका हुआ हूँ, फ्रेश होके बात करें? हाँ ठीक है। मेरे पति को क्या हो गया है? मुझसे कुछ गलती हुई है क्या? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतने महीने बीत गए, प्यार करने के नाम पे ऐसे बहाने बनाता है जैसे उसे कुछ हो ही नहीं पाएगा। कहीं उन्हें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है? मेरे ख्याल से ना उन्हें एक बार चेक करवा लेना चाहिए। अंजना, तुमसे एक बात पूछनी है। हाँ पूछो ना। तुम मेरे साथ खुश तो हो ना? अरे ये क्या पूछ रहे हो, बिल्कुल खुश हूँ। चलो छोड़ो, आपको पता है आज आपके लिए आपका फेवरेट गाजर का हलवा बनाया मैंने। अरे वाह, क्या बात है। और एक्स्ट्रा रख। बीवी हो तो ऐसी। थैंक यू। बाय। हेलो, नमस्ते माँ जी, प्रणाम। हाँ सब ठीक है घर में, वो अभी अभी ऑफिस गए हैं। खुशखबरी कब सुना रही हो बेटा? खुशखबरी? मैं कुछ समझी नहीं। अरे बेटी, बाल गोपाल कब आने वाला है? क्या हुआ, चुप क्यों हो गई? कुछ नहीं, जल्दी बताती हूँ माँ जी। ठीक है, फिर जल्दी ही बताना मुझे और अपना ध्यान रखना। जी माँ जी। और हाँ, हो सके तो एक बार तुम दोनों डॉक्टर से चेकअप करवा लो। ठीक है माँ जी, मैं बात करती हूँ उनसे। प्रणाम माँ जी। देखिए, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, आप घबराइए नहीं, बस आपके कुछ टेस्ट करने होंगे। डॉक्टर साहब, सिर्फ अंजना के या दोनों के? देखिए, टेस्ट तो दोनों के करने पड़ेंगे, तभी तो पता चलेगा प्रॉब्लम किस में है। ठीक है डॉक्टर साहब, आप कीजिए। कल आपकी रिपोर्ट आ जाएगी। ठीक है नमस्ते डॉक्टर साहब, नमस्ते।
हाँ जी डॉक्टर साहब, बताइए क्या रिपोर्ट्स आए? आपकी रिपोर्ट एकदम नॉर्मल है, पर आपकी पति की रिपोर्ट नॉर्मल नहीं है। आप कहना क्या चाहते हैं डॉक्टर? मेरा कहने का मतलब है आप माँ बन सकती हो, लेकिन लेकिन क्या? लेकिन आपके पति बाप नहीं बन सकते। हेलो मिसेस अशोक, आप सुन रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? हेलो। जी डॉक्टर साहब, मैं सुन रही हूँ। आप अशोक को बता दीजिएगा, अगर आप नहीं बता पाएंगे तो मैं बता दूंगा। आप रहने दीजिए, मैं उनको बता दूंगी। ठीक है, फिर आप अपना ध्यान रखिए। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू। क्या हो गया? ऐसे क्यों देख रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे। तो आओ। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? मतलब मैं सही समझ रहा हूँ जो तुम कहना चाहती हो। यस, तुम बिल्कुल सही समझ रहे हो। बड़ी नोटी हो रही हो तुम आजकल। क्या क्या क्या? क्यों भगवान, जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया। थैंक यू सो मच। अंजना, तुम्हें पाकर बहुत खुश हूं मैं। राहुल, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल चुका है।
तो अब हमें अलग हो जाना चाहिए। देखो हमारे रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है, तुम भी जानते हो। लेकिन बात क्या है अंजना, क्या तुम मेरे साथ खुश नहीं? राहुल, समाज में हमारी बदनामी होगी, समझो तुम इस बात को। क्या हुआ? ठीक है अंजना, जब अलग होना ही है तो मैं चाहता हूँ कि आखिरी बार बस हम दोनों एक बार एक हो जाएं, बस एक बार। क्या हुआ? खुश नहीं हो? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस थोड़ी टेंशन है। टेंशन? कैसी टेंशन? ओ नहीं, अरे बोलो ना, हो सकता है मैं तुम्हारी मदद कर दूं। वो मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। कितने पैसे चाहिए? हो, यही कोई 50,000 रुपये। अपना अकाउंट नंबर दो, मैं तुम्हें अभी सेंड कर देती हूँ। हैप्पी? थैंक यू सो मच। ठीक है, मैं निकलता हूँ। ठीक है राहुल। टेक केयर। नमस्कार मम्मी जी। आज आपको पता है मैंने आपको क्यों कॉल किया है? जिस खुशखबरी का आप इंतजार कर रही थी ना, वही सुनाने के लिए कॉल किया है। वाह बहू, यह तो तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई। मैं तुम्हारे लिए देसी घी भेज देती हूँ, और अगर मेरी जरूरत पड़े तो बता देना। ठीक है मम्मी जी, अभी तो जरूरत नहीं है, मैं बताती हूँ आपको। प्रणाम मम्मी जी। क्या बोल रही थी? मम्मी बोल रही थी आने के लिए, पर मैंने उनको कहा कि अभी आने की जरूरत नहीं है, 6-7वें महीने में जरूरत पड़ेगी तो बुला लेंगे। सच? थैंक यू अंजना, थैंक यू। आज तुमने मुझे मेरी लाइफ का सबसे बड़ा गिफ्ट दिया। थैंक यू। थैंक यू अंजना, मुझे लेट हो रहा है अंजना, प्लीज आ जाओ। हाँ हेलो, तुमने मेरा नंबर ब्लॉक किया क्या? हाँ राहुल, देखो राहुल, मैं शादीशुदा हूँ। तुम्हारे मेरे बीच जो भी हुआ तुम उसे भूल जाओ, ये हम दोनों के लिए अच्छा है। अच्छे से जानता था मैं कि तुम आगे चलकर यही करने वाली हो। देखो, तुम्हारी ज़रूरत पूरी हो गई है, लेकिन मेरी ज़रूरत अभी पूरी नहीं हुई है। राहुल, मैंने तुम्हें खुश करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। तुम चाहो तो हम अच्छे दोस्त बन के रह सकते हैं, पर इस चीज़ पे हमें कंट्रोल करना होगा। अच्छा, मुझे बेवकूफ़ समझती हो? देखो, तुम मेरे कंट्रोल में हो, जैसा चाहूँगा वैसा करना पड़ेगा तुम्हें। क्या? ये सब क्या बोल रहे हो राहुल? वही जो तुम सुन रही हो। और अब चुपचाप मेरे अकाउंट में 1.5 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दो, नहीं तो क्या करोगे? रुको, अभी दिखाता हूँ। अपना फ़ोन चेक करो।
देखो राहुल, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैं अभी तुम्हें पैसे भेज रही हूँ। राहुल, मैंने पैसे भेज दिए। हाँ, मिल गए। प्लीज अब मेरा वीडियो डिलीट कर दो तुम। अंजना, क्या हुआ? मैं देख रहा हूँ काफ़ी दिनों से तुम बहुत उदास रह रही हो। तुम माँ बनने वाली हो, तुम्हें खुश रहना चाहिए, और तुम क्यों उदास होते जा रही हो? आखिर बात क्या है अंजना? अगर सच बोलूं तो क्या सच सुन पाओगे तुम? हाँ, क्यों नहीं? तो फिर सुनो, डॉक्टर के रिपोर्ट्स आए थे। उस रिपोर्ट्स में था कि तुम्हारी मर्दानगी में कमजोरी है। मैं कभी मां नहीं बन सकती। सासू माँ का जब भी कॉल आता था, वो मुझे हमेशा पूछा करती थी कि खुशखबरी कब सुना रही हो। ये बात सुनकर मेरा दिल एकदम कचोट जाता था। मेरा एक दोस्त था राहुल, मैं उससे मिली और मैंने वो सब किया जिसकी वजह से मैं प्रेग्नेंट हुई। अब वही राहुल मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। उसने मेरा वीडियो बना लिया। अंजना, तुमने जो किया अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए किया, इसलिए मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, और इसका हम कोई ना कोई उपाय ज़रूर निकालेंगे। तुम एक काम करो, तुम कॉल करके राहुल को बुलाओ, हम उसे समझाते हैं कि वो आगे से ऐसा ना करे। ठीक है, जैसा तुम कहो। तुम कितने अच्छे हो अशोक, तुमने मुझे माफ कर दिया। देखो राहुल, इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते। पहले ही अंजना ने तुम्हें बहुत कुछ दे दिया है। अब अगर तुम इस चीज़ को धंधा बनाना चाहते हो तो ये हमारे बस की बात नहीं है। काम का तो तू वैसे भी नहीं है। अंजना को मेरे साथ भेज दे, वैसे भी बच्चा हम दोनों का ही है। राहुल, समाज में, परिवार में मेरी इज्जत है, हम बर्बाद हो जाएंगे। तो फिर तू ही बता क्या करें। हाँ, एक काम कर, तू बस मेरी एक शर्त मान ले। मैं बस हर दिन अपनी अंजना से प्यार करने आ जाऊं, इतनी परमिशन मिल जाए मुझे। बोल। देखो राहुल, अब बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। अच्छा, और मेरा बीज बर्दाश्त है तुम्हें? इसके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो बर्दाश्त है तुम्हें? राहुल! मिस्टर अशोक, बेहतर होगा आप हमें सब सच सच बता दें। इससे आपका और हमारा दोनों का काम आसान हो जाएगा। मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैंने इसे बात करने के लिए बुलाया था। ये मेरी बीवी को ब्लैकमेल कर रहा था, लेकिन इसने तो हद ही पार कर दी। ये हमारा फ़ायदा उठाना चाहता था। ठीक है, फिलहाल आप जो कह रहे हैं उसे हम मान लेते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, पोस्टमार्टम के बाद सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। बंसी, इसे लेके जाओ।
एक औरत होना बहुत मुश्किल काम है, उससे भी मुश्किल काम है माँ होना। मैंने अपने पति, अपने सास की खुशियों के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? ये क्या कहूंगी मैं अपने बच्चे को? कौन है इसका बाप? कैसे कटेगी मेरी ये जिंदगी? कैसे नजरें मिलाऊंगी मैं अपने बच्चे से?